दिस इज जेपी रॉय। तो गाइज आज के वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है ऑब्जर्प्शन। हमने देखा पिछले वीडियो या प्रीवियस वीडियो में पूरे में हमने डाइजेशन को कवर कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग यह देखने वाले हैं कि किस तरह से हमारे ऑब्जर्प्शन अकर होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जनरली होता है। लेकिन ये भी हमने देखा था कि जो हमारे डाइजेशन में हमने देखा कि लार्ज इंटेस्टाइन में ऑब्जर्प्शन हुआ, इंटेस्टाइन में हुआ, स्टोमक में हुआ, सभी जगह हुए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है हमारे कहाँ होते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भिलाई प्रेजेंट होते हैं और भिलाई जो हमारा होता है वो इक्टोसाइट सेल से बना हुआ है। उसके अंदर हमारे बहुत सारे लिम्फ और ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, उसको बायोमोलिकुल्स को ऑब्जर्व करते हैं और उसको ब्लड में छोड़ते हैं। ठीक है, और जैसे ही वो छोटा है तो रिस्पायरेशन के थ्रू कह लीजिए वो क्या ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी का फॉर्मेशन करता है जिसे हम लेते हैं। तो आइए इसमें हम जनरली 3 टाइप्स को देखने वाले हैं। फर्स्ट हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। यही तीनों इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, और इन तीनों में हम लोग देखेंगे इसका सिंपल मॉलिक्यूल्स में और किस तरह से ये ऑब्जॉर्प्शन होता है। सबसे पहले आप इस फिगर को देखिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे लिम्फ टिश्यू नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर लिम्फ टिश्यू हो गए और ब्लड टिश्यू हो गए। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि ये जो हमारा फिगर है ये जनरली भिलाई का है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे सरफेस है इसके आउटर सरफेस, यहाँ पर अगर जूम करके देखा जाए माइक्रोस्कोपिक व्यू से तो यहाँ पर बहुत सारे और छोटे छोटे फिंगर लाइक फ्लैजेला पाए जाते हैं जो हमारे क्या हो जाते हैं, वो माइक्रोविलाई के काम करते हैं। ठीक है, या प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर यह देखने वाली बात है कि जो हम कि इसके अंदर देखिएगा या इसके नीचे देखिएगा तो अंदर जो कुछ नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे होंगे वो हमारे लैक्टो लिम्फ नोड्स होते हैं। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ आपको सबसे नीचे ब्लड नोड्स होते हैं। ठीक है, जो हमारा ब्लड होता है वो क्या करता है, बहुत ही छोटे छोटे कंपाउंड को इनगल्फ करता है, लेने का प्रयास करता है। वहीं जो हमारे लिम्फ होते हैं वो होता है माइक्रो सब्सटेंस को लेने का काम करता है। उतना भी माइक्रो नहीं, क्योंकि हमारे जो प्रोटीन थे उनको फर्दर ब्रेकडाउन किया गया था बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में, यही कारण के लिए यहीं पर के लिए कि ऑब्जॉर्प्शन वो ईजिली हो सके। तो जो हमारा ग्लूकोज कह लीजिए, फ्रूक्टोज कह लीजिए, अमीनो एसिड कह लीजिए, ये जो तीनों होता है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ही प्रोसेस से हमारा होता है। एक प्रकार का डिफ्यूजन है। आपने अगर सेल में जाना होगा कि हमारे मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट होते हैं, मीन्स दो सेल के बीच में ट्रांसपोर्टेशन को इंटरनल या एक्सटर्नल ट्रांसपोर्टेशन जो होता है यहाँ पर 2 चीज़ से हो सकता है, या तो कंसंट्रेशन से अवे या कंसंट्रेशन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर 2 प्रोसेस भी होते हैं, एक एक्टिव प्रोसेस और एक पैसिव प्रोसेस। ठीक है, तो एक्टिव प्रोसेस में हमारे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि जो हमारा पैसिव प्रोसेस होता है उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये सारे जो ग्लूकोज हो गए, फ्रूक्टोज हो गए, अमीनो एसिड हो गए, इन सभी में से कोई भी हमारी एनर्जी को नहीं लेता है और एक समय पर जो होता है लेता भी है। इसीलिए इसके सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के नाम से जाना जाता है। इसी को हम लोग फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर किस तरह से होता है। जो हमारा ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड सब सेम प्रोसेस से होते हैं, लेकिन जब हमारे शरीर के भिलाई जो होते हैं उनमें इक्टोडर्म सेल पाया जाता है, वो क्या करता है, एक साथ अंदर नहीं जाता है। जब ग्लूकोज जाता है तो किसी को लेकर जाता है। ठीक है, तो हमारे इक्टोडर्म से इक्टोसाइट सेल होते हैं, उसके सराउंडिंग में बहुत सारे सोडियम पाए जाते हैं और अंदर हमारे पोटेशियम पाए जाते हैं। एक बस इसका काम यही है कि इक्विलिब्रियम स्टेट को शो करने के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसीलिए ये हम बात कर रहे थे कि जो हमारा ग्लूकोज होता है वो कभी अकेले नहीं जाता है, तो क्या करता है, यहाँ से हमारे 3 सोडियम मॉलिक्यूल्स को अंदर लेके जाता है। लेकिन ये अंदर लेके जाएगा तो हमारे सोडियम तो चाहिए नहीं सेल में, लेकिन लेके जा रहा है तो वो दिक्कत होगा। ठीक है, इसीलिए इसको इक्विलिब्रियम स्टेट को मेंटेन करने के लिए वहाँ से 2 हमारे पोटासियम आयन को निकालता है। ठीक है, एक सोडियम तभी भी ज़्यादा होता है क्योंकि कंसंट्रेशन सेम रहना चाहिए इसके लिए। ठीक है, ये हमारे हो गए ऑब्जर्प्शन, हमारे ग्लूकोज के हो गए,
फ्रूटोज के हो गए, साथ में एमिनो एसिड के हो गए। अब आइए फैट की अगर हम लोग बात करें तो फैट हम लोग जानते हैं कि ट्राइग्लिसराइड होते हैं, जो कि 2 फैटी एसिड और एक हमारे ग्लिसरॉल बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होता है, लेकिन क्या होता है कि जो हमारे जब अंदर जाता है तो इसका फॉर्म चेंज हो जाता है। पहले हमने इसे क्या तोड़ा था, ट्राई फैट था, जो हमारे ट्राइग्लिसराइड थे उसको तोड़ा था 2 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल, लेकिन जैसे ही ये अंदर जाते हैं तो ये इस फॉर्म में नहीं जाते हैं, ठीक है, ये फिर से ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में जाते हैं। अरे भाई तो फिर इसको तोड़ा ही क्यों था, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्योंकि एक आपको दिमाग में आ रहा है कि ट्राइग्लिसराइड पहले था, इसको मैंने तोड़ा, ठीक है, ये डाइजेशन के लिए पर्पस है, लेकिन इसको फिर वही फॉर्म में चाहिए तो हम लोग इसको तोड़े क्यों थे, एग्जाम क्यों बर्बाद किए थे, ठीक है, लाइपेज हमारा एग्जाम क्यों बर्बाद हुआ था। तो यहाँ पर यह है कि जो हमारे सेल होते हैं उसमें ये अलाउ नहीं कर पाता है, इसीलिए इसको ट्राइग्लिसराइड के अंदर जाता है, ठीक है। और यहाँ पर स्पेशल टाइप के एक प्रोटीन पाए जाते हैं, उसके मदद से ये रिलीज भी करता है, ठीक है। और ये जो पूरे होते हैं हमारे लिम्फ ट्यूब के थ्रू का होता है, ऑब्जर्प्शन होता है। यहाँ पर जो हमारे प्रोटीन होते हैं वो लिम्फोप्रोटीन के मदद से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का ऑब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। ये भी कोई भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, इसीलिए हम इसको सिंपल डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं, और सिंपल डिफ्यूजन ही यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। ये हो गया, हमने यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, मीन्स हमने तो डिटेल में बताया। इसका सिंपल से मायने ये है कि जो हमारे ग्लिसरॉल हो गए और कह लीजिए कि लैक्टोज हो गए हमारे, ये सब जितने भी मॉलिक्यूल्स हो गए, ये हमारे जो होते हैं डाइजेशन या ऑब्जॉर्प्शन होते हैं, ये हम ऑब्जॉर्प्शन जो होते हैं हमारे ये सब मौसूका लेयर ऑफ भिलाई से ही होते हैं। अब आइए हम लोग समझने वाले हैं एसिमिलेशन क्या होता है। एसिमिलेशन जब हमारा ये ऑब्जॉर्प्शन के बाद वाला प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है कि जो हमारे फूड होते हैं वो ब्रेक डाउन हो गए, अब उसको यूटिलाइज करने के लिए हमारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो एसिमिलेशन हम 2 तरीके से यहाँ पर जानने वाले हैं। एक मैन मेड मीन्स लैब में हम किसी भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स या फैट मॉलिक्यूल्स को उसको हम ले जाकर चेक कर सकते हैं, उसे हम लोग ग्रोस मीटर के भी नाम से जानते हैं, ग्रोस कैलोरीफिक मीटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। वो लैब में आप टेस्ट कर सकते हैं कि आप एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल ले जाएंगे तो आपको कितना कैलोरी की एनर्जी मिलेगा, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन में जो होता है वही रेशियो कम हो जाता है। अगर मान लीजिए कि आप 2 लेके गए तो वहाँ पर कुछ एक एनर्जी बना होगा, लेकिन जब आप वही अपने बॉडी में उस चीज़ को एनर्जी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा, हल्का सा कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे कैटाबोलिज्म मेटाबॉलिज्म प्रोसेस चलते हैं, इनके वजह से उनमें भी क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पर ये अनबैलेंस और घटने का ये रहता है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ कि इसी के कारण यहाँ पर 2 हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू होते हैं, वहीं फिजियोलॉजिक कैलोरीफिक वैल्यू होते हैं। आइए गाइस, अब हम लोग देखने वाले हैं दोनों में कंपैरिजन करके कि कहाँ पर क्या होता है। अगर मैं बात करूँ ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू मीन्स आर्टिफिशियल की मैं बात करूँ जो हमारे लैब में बनाया जाता है, तो यहाँ पर जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका अगर मैं बात करूँ तो 4.6 कैलोरी पर ग्राम होते हैं। वहीं प्रोटीन की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है कि जो हमारे 6.5 हो जाते हैं कैलोरिक वैल्यू। वहीं अगर मैं बात करूँ कि हमारे फैट की तो 9.45 जो हो जाते हैं कैलोरिक वैल्यू हो जाते हैं। लेकिन वहीं हम बात करें फिजियोलॉजी क्रॉस वैल्यू मीन्स हमारे बॉडी के अंदर, तो ये सब कम हो जाते हैं ड्यू टू मेटाबॉलिज्म एक्शन, कैटाबॉलिज्म एक्शन और प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पर मैं बात करूँ कि हमारे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो 4 हो जाते हैं, ठीक है। वहीं 4 कैलोरी पर ग्राम हो जाते हैं और प्रोटीन भी 4 कैलोरी पर ग्राम हो जाते हैं। और फैट की बात करूँ तो 9 कैलोरी पर ग्राम हो जाते हैं, ठीक है, 9 कैलोरी पर ग्राम हो जाते हैं। तो ये था हमारा गाइज पूरा